चैनल मैथ श्याम अकेडमी। और देखो आज अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.6 ऑफ पॉलिनोमियल। सो देखो अगर आप हमारा ये लेक्चर्स देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैंने आपको वहां पर बता रखा है कि एचसीएफ और एलसीएम अपन कैसे लेते हैं। और देखो मैंने आपको वहां पर एक ट्रिक भी बता रखी है जिससे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं है, वो ट्रिक फॉलो करो आप तो। अंडरस्टैंड? देखो क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्या एलसीएम निकालना है। अंडरस्टैंड? तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। अंडरस्टैंड? और फैक्टर कैसे करेंगे? और फैक्टर कर दो और पावर की फॉर्म में लिख दो। अंडरस्टैंड? तो देखो फैक्टर कैसे करेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन कौन सा है अपना यहाँ पे? 24x² yj। और सेकंड कौन सा है? 27x⁴ y² और z²। अंडरस्टैंड? तो देखो क्या यानी फैक्टर करने हैं। अब देखो 24 के फैक्टर अपन जानते हैं करना, कैसे करते हैं? 24 के फैक्टर या तो देखो आप इस तरीके से कर सकते हो, किससे डिवाइड दो, 2 से डिवाइड दो, 12 आ गया, 2 से डिवाइड दो कितना आ गया? 6 आ गया, 2 से दिया 3 आ गया, 3 से दिया 1 आ गया। तो देखो 24 के फैक्टर क्या हो गया? 2 × 2 × 2 × 3, ये हो गया क्या? अंडरस्टैंड? और इसे क्या लिख दो? पावर की फॉर्म में। तो पावर देखो 2 की पावर कितनी है यहाँ पे? 3। अरे 3 टाइम 3 पावर हो जाएगी × 3, ऐसे लिख दिया पावर की फॉर्म में। ये फैक्टर हो गए। या फिर देखो अब आप ये तरीका करने के बजाय आप क्या करो, देखो डायरेक्ट सोल्व करना सीखो। कैसे? जैसे मान लो आपको दे रखा है 24 को अपन कैसे लिख सकते हैं? आप कैसे तोड़ोगे इसे? प्राइम नंबर की फॉर्म में। प्राइम नंबर कैसे? देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या? 2 होता है, उसके बाद में 3। तो देखो मैं इसे लिख दूं, इसे 2 × 12 यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर आना चाहिए उसमें। जैसे 15 है, 15 में कितना रहेगा फिर? 3 × 5, वहां पे वो 3 छोटा होगा। अंडरस्टैंड? तो देखो यहाँ पे कितना आ गया? 2 × 12 प्राइम नंबर आ गया, लेकिन इसको वापस से प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं अपन। देखो कैसे? 12 को मैं इसे लिख दूं 6 × 2, एक ही बात है, 2 × 6 12 हो गया। अब देखो वापस से इस 6 को अपन प्राइम नंबर की फॉर्म में तोड़ सकते हैं। कैसे? 2 × 3। अरे 2 × 3 का मतलब 6 होते हैं, तो इस 6 के लिए क्या ले सकते हैं अपन? 2 × 3। देखो एक ही बात है, क्या वही आ गया? क्या बात नहीं? अंडरस्टैंड? तो देखो वही क्या? 2 की पावर 3 × 3। तो ऐसे प्रयोग कर लोगे आप। देखो क्या पावर की फॉर्म में लिख दो, कितना? 2 की पावर 3 × 3। यहाँ तक का काम कर लिया। अब देखो ये पावर की फॉर्म में पहले से ही है, तो कितना आ गया? x की पावर 2 और y × z। इसके बाद देखो क्या 27 को तोड़ना है, तो देखो डायरेक्ट ही तोड़ देंगे। 27 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 3 × 3 × 3। या फिर आपके दिमाग में ऐसे आया हाँ कि 9 × 3 लिख सकते हैं, फिर 9 को वापस से ब्रेक कर दो 3 × 3 की फॉर्म में। तो यानी पावर की फॉर्म में क्या हो गया? ये 3 का क्यूब हो गया। इसके बाद ये देखो पावर में पहले से ही x की पावर 4 y² और z²। अंडरस्टैंड? अब क्या निकालना है? एलसीएम का मतलब क्या? लोअर कैटेगरी। लोअर कैटेगरी का मतलब क्या? अरे सारे लोअर, ये लोअर कैटेगरी में क्या आ गए? सारे आ गए। सारे स्टूडेंट किसमें आ गए? लोअर कैटेगरी में। तो बताओ लोअर कैटेगरी में स्टूडेंट कौन कौन से आ गए? देखो एक तो आ गया 2, यहाँ पे 2 भी है, 3 है, x है, y है, z है। डबल बार नहीं लेना है। तो देखो अरे डबल बार बेइज्जती थोड़ी करवानी है। अंडरस्टैंड? देखो क्या 2 × 3 × x × y × z। ये आ गए लोअर कैटेगरी वाले, आ गए सारे आ गए। अब क्या करना है? ये बातें कर रहे थे तो क्या सेट कैसे देंगे? देखो एक तो ये वैसे ही लोअर कैटेगरी में। लोअर कैटेगरी का मतलब क्या? क्लास में ये कमजोर। अंडरस्टैंड? उनका ग्रुप है लोअर कैटेगरी, तो वैसे ही कमजोर है, ऊपर से बातें और कर रहे हैं, तो क्या इनको पनिशमेंट ज्यादा मिलेगी। और पनिशमेंट का मतलब हम क्या जानते हैं? पावर। पी का मतलब पावर। पावर ज्यादा लेनी इनकी, समझ गए बात वहां से? तो पावर ज्यादा ले लो। देखिए क्या 2 की पावर देखो कितनी है? हाईएस्ट 3 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट 3 है इसकी। 3 की पावर देखो हाईएस्ट यानी ज्यादा पावर कौन सी है? 3 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितनी है? 1। तो बताओ दोनों में से ज्यादा कौन सी हुई? 3। x की पावर ज्यादा देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 4। तो ज्यादा कौन सी हुई? 4। y की पावर देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है? ज्यादा कौन सी हुई? 2। z की पावर देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ ज्यादा कौन सी हुई? तो देखो सोल्व करके मल्टीप्लाई करके लिख दो इसे। 2 की पावर 3 का मतलब 8 आ गए, और 3 की पावर 9 का मतलब सॉरी 3 का क्यूब का मतलब 27 आ गए। तो बताइए कितने हुए? 6 हो गए, 5 216 आ गए।
देखो कितना आया, x की पावर 4 y स्क्वायर और z स्क्वायर, ये क्या आ गया, एलसीएम। क्या आ गया, एलसीएम। अंडरस्टैंड, समझ आ गया क्या बात। अब देखो वैसे अगर इसको मेथड से देखा जाए ना, तो मेथड में क्या था, वही क्या, एलसीएम का मतलब क्या पढ़ा था अपने वहां पे, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। ईच फैक्टर का मतलब सारे फैक्टर तो ये आ गए। अब पावर कैसे लेनी थी, हाईएस्ट, देखो हाईएस्ट पावर लिया अपन ने, वो आप ध्यान रख सकते हो। अंडरस्टैंड। चलो सेकंड देखो क्या है। सेकंड दे रखा है, फर्स्ट एक्सप्रेशन दे रखा है आपको क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखो इसके क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर का मतलब क्या, आपके पास कितने तैयार है, तीनों में से यूज में लेते लो। देखिए पहला तैयार कौन सा, कॉमन, तो कॉमन कुछ आ रहा नहीं है, फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा। दूसरा तैयार फॉर्मूला। तीसरा तैयार कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड अपन कब अप्लाई करते हैं, जब क्या हो, इक्वेशन कैसे दे रखी हो, क्वाड्रेटिक। तो देखो क्वाड्रेटिक ही है, अरे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म वो कौन सी है, क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर हाईएस्ट पावर कितनी हो, वो क्या है, क्वाड्रेटिक। तो देखो क्वाड्रेटिक को कैसे सोल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि x का कोएफिशिएंट, देखो आप x का कोएफिशिएंट क्या है, -3, यानी ऐड करने में कितने आने चाहिए, माइनस। ऐसे दो नंबर चूज करना है जिनको ऐड करो तो आप क्या आना चाहिए, -3। मल्टीप्लिकेशन में कितने आने चाहिए, देखो यहाँ पे 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो 2, यानी m का मतलब मल्टीप्लिकेशन करने में कितना आना चाहिए, 2। ऐसे दो नंबर चूज करो, ऐड करने में -3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाएगा। तो देखो देखिए कौन से हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ क्या, देखो यहाँ पे -2 और -1 हो सकता है क्या, देखो देखो दोनों का ऐड करो कितना आ गया, माइनस के। अरे ऐड करने का मतलब ऐसे ऐड कर दो ना, और प्लस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो अपन डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, क्योंकि प्लस इंटू माइनस का होता है माइनस। तो देखो कितना हो गया, -3 हो गया, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। इसके बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, और 2 इंटू 1 मतलब 2। तो ये भी फॉलो हो रही है। तो कर दो, देखिए क्या लिख सकते हैं, देखो क्या क्या है, -2 और -1। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, यानी 3 की जगह पुट कर देंगे अब, तो कितना है, एक तो -2 एक्स मल्टीप्लाई में है तो एक्स भी मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद में क्या आएगा, 1x प्लस 2 इक्वल अंडरस्टैंड, इतना समझ आया। चलो नेक्स्ट। अब क्या है, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, क्या एक्स कॉमन आ गया तो x -2, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब क्या कॉमन लेना, वैसे 1 लेना है। और 1 अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 1 कॉमन ले लो, और 1 का मतलब क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब माइनस के कॉमन ले रहे हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का था किसका हो गया, प्लस का, ये प्लस का है तो किसका हो गया, देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे, मतलब अपन सही कर रहे हैं। तो क्या ब्रैकेट कॉमन है तो बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बच गया, -1। तो बताओ इसको अपन ने पार्ट्स में तोड़ दिया, क्या फैक्टर कर दिए, मतलब अपन बोल सकते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन के इक्वल क्या है, ये आ गया। अब देखो सेकंड एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, सेकंड एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, x की पावर 4 प्लस x³ माइनस 6x स्क्वायर, ये दे रखा है। तो देखो वापस से क्या है, इसके फैक्टर करना है, और फैक्टर करने के 3 तरीके, 3 क्या, कॉमन, सेकंड फॉर्मूला, तीसरा फैक्टराइजेशन। तो बताओ सबसे पहला काम क्या, सबसे पहला देखना ही क्या है आपको, पहला तैयार काम लेना है कौन सा, कॉमन। देखो कॉमन मिल रहा है क्या यहाँ से, देखो कैसे मिल रहा है, कौन आ रहा है कॉमन, एक्स स्क्वायर। कॉमन का मतलब क्या है, जो सारी जगह बैठा हो, तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर बैठा है क्या, अरे पावर 4 में बैठा है ना, ऐसे बैठा है ना, पावर 4 का मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स की पावर 4 ही है, 4 यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठा है क्या, एक्स की पावर 3 में बैठा है एक्स स्क्वायर, कैसे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसका मतलब क्या है, सेम बेस तो पावर 8 हो जाती है ना, 2 और 1 कितनी हुई 3, यहाँ पर बैठा ही। कॉमन का मतलब समझ गए, सभी जगह बैठा, उसको क्या बुला लो, बाहर। तो देखो दुनिया वाले से जीने नहीं देते हैं कॉमन आदमी को, तो बाहर बुला लो, क्या आ गए, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ से एक्स की पावर 2 चली गई तो कितनी बच गई, एक्स की पावर, इसके बाद में प्लस एक्स की पावर 2 चली गई तो कितनी बच गई, एक्स की पावर, अरे 3 में से 2 चला गया 1 बच गई। इसके बाद में -6 एक्स स्क्वायर पूरा चला गया तो 1 बच गया, उसकी जगह 6 इंटू 1 6। देखो अब क्या, इसके आगे भी सोल्व कर सकते हैं क्या, देखो वापस से क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक को सोल्व करना था अपने को, वापस से वो क्या तरीका लगा, तो देखिए क्या एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, अरे मल्टीप्लाई 1 मान सकते हैं किसी भी नंबर के, तो ऐड करने में तो कितना आना चाहिए 1, और मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, देखो -6, अंडरस्टैंड। और इस माइनस का मतलब क्या है, वो दो नंबर आएंगे कैसे, माइनस करना है, तो देखो
ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई पे -6 आना चाहिए। 2 नंबर चूज करो, देखिए कौन से हो सकते हैं। देखो मैं बोल सकता हूँ एक तो क्या 3 और -2 बोल देंगे। देखो दोनों को ऐड करो 1, दोनों को मल्टीप्लाई करो -6 तो पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यानी एक्स की जगह पुट कर रहे हैं 1 एक्स की जगह। तो देखो कितना हो गया, एक तो क्या है 3x मल्टीप्लाई में आएगा -2x, यानी ये दोनों लिख लिए बने और x से इनको मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद में क्या है -6 जो क्या है एक्स स्क्वायर, इन दोनों से कॉमन क्या आ गया x प्लस 3 बच गया। इसके यहाँ से क्या करना है, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, -2 कॉमन आ गया। तो देखो क्या बच गया x माइनस बाहर चला गया प्लस के, देखो दोनों ब्रैकेट सेम है मतलब सही है। एक्स स्क्वायर क्या आ गया यहाँ से x माइनस x प्लस 3 क्या आएगा, कॉमन आ गया, बाहर निकालो कॉमन को तो अंदर क्या आ गया x माइनस। अंडरस्टैंड। तो ये किसके आ गए, सेकंड एक्सप्रेशन के क्या आ गए, फैक्टर आ गए। इतना काम कर लिया। देखो फैक्टर तो करना ही पड़ेगा आपको, पहला काम तो ये करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट काम क्या, एलसीएम निकालना। एलसीएम का मतलब कौन, लोअर कैटेगरी के स्टूडेंट्स। तो लोअर कैटेगरी का मतलब सारे कौन से हैं, लोअर कैटेगरी है। अंडरस्टैंड। सारे लोअर कैटेगरी के तो उनका नाम लिख दो, कौन कौन से लोअर कैटेगरी। देखो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन ये आ गया अपने पास, इसके फैक्टर और सेकंड के ये आ गए। तो देखो लोअर कैटेगरी में देखो कौन कौन से हैं। देखो एक तो बोल सकते हैं x-2 बोल सकते हैं, एक क्या बोल सकते हैं x-1। अरे सारे अलग अलग स्टूडेंट का नाम लिखना है आगे। इसके बाद में देखो ये एक्स स्क्वायर तो अलग ही है, ये एक अलग आदमी हो गया, अलग स्टूडेंट हो गया एक्स स्क्वायर। इसके बाद में अलग स्टूडेंट और कौन सा हो गया, देखो x प्लस 3 हो गया क्या, अरे इसका नाम कहीं भी मैच नहीं हो रहा है x प्लस 3। इसके बाद में तो x-2 का तो नाम पहले लिख लिया अपन, ये आगे सारे स्टूडेंट। अब ये मत सोचना देखो x यहाँ पर भी है तो सर x तो पहले से ही था, यानी x का नाम यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तो ये x अलग है यहाँ पे। अंडरस्टैंड। कैसे अलग है, जैसे मान लो x की वैल्यू यहाँ पे 2 मान ली तो कितना हो गया ये टोटल 5। तो देखो 5 अलग होता है 5, और देखो ये x की जगह क्या माना था अपन ने, यहाँ पे 2 माना था ना, यहाँ पे x की वैल्यू 2 -2 0, यानी ये अलग है, मतलब दोनों अलग अलग स्टूडेंट है। नहीं समझाएगी बात। तो ये सारे स्टूडेंट का नाम लिख लिया। आप क्या बातें कर रहे थे, तो पनिशमेंट ये तो पहले से ही कमजोर है, बातें कर रहे हैं तो क्या पनिशमेंट इनको कैसे देंगे, ज्यादा देंगे। ज्यादा का मतलब क्या, पावर ज्यादा, तो पावर ज्यादा देंगे। x-2 की पावर कितनी है, देखो यहाँ पे कितनी है 1 है, और देखो देखिए यहाँ पे कितनी है, दोनों में से चेक करो तो 1 1 है, मतलब हाईएस्ट 1 ही होगी। x-1 देखो x-1 यहाँ पे कितना है 1 है, और यहाँ पर है ही नहीं तो हाईएस्ट 1 ही होगी। और इसके बाद में x स्क्वायर हाईएस्ट इसकी दे रही है 2 अपने। इसके बाद में x प्लस 3 देखो यहाँ पे कितनी पावर है 1 है, और यहाँ पे नहीं है तो हाईएस्ट कितनी हुई 1 ही हुई। तो देखो पावर 1 का कोई मतलब नहीं है, तो ये ऐसे हटा दो। तो ये क्या आ गया इसका एलसीएम, क्या आ गया इसका अंडरस्टैंड। अब देखो जैसे आपके आंसर में इनको ऐसे अरेंज करके दे रखा हो तो आप वैसे लिख सकते हो, या कि ये सही है, क्योंकि कैसे ही लिख दो आप, मल्टीप्लाई में कैसे भी लिख सकते हो, पहले इसको लिख दो या इसको लिख दो, किसी को भी लिख सकते हो। अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। थर्ड क्या है, देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन दे रखा आपने को क्या 2x स्क्वायर माइनस 8, ये दे रखा है थर्ड 2x स्क्वायर माइनस 8। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर। तो फैक्टर करने के लिए क्या 3 है, 3 से देखो कौन सा यूज ले सकते हैं यहाँ पे अपन। सबसे पहला कॉमन दिख रहा है कि कॉमन क्या 2 कॉमन आ गया क्या यहाँ से, तो बताओ क्या बच गया अंदर x स्क्वायर, यहाँ से 2 चला गया तो कितना बच गया 4। और कॉमन लेने का तरीका मैंने आपको बताया दो तरीके से। कैसे, या तो जो भी कॉमन ले रहे हो उसको पूरी इक्वेशन से क्या कर लो डिवाइड। देखो 2 कॉमन ले रहे तो 2 को डिवाइड करो, 2 को किया तो यहाँ से हट गया तो x स्क्वायर, यहाँ पे किया तो 4। अंडरस्टैंड। तो देखो अब देखो वापस से कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, देखो अपने को दिख रहा है ना क्या, अरे इसको कैसे लिख सकते हैं अपन 4 को 2 का स्क्वायर, एक ही बात है ना, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 4। अब देखो यहाँ पे वापस से फॉर्मूला अप्लाई हो गया, कौन सा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो लगा दो 2 इंटू a प्लस बी का मतलब x प्लस 2 और x माइनस। ये क्या हो गया फैक्टर हो गया, इससे ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते अपन आप। अंडरस्टैंड। तो ये हो गया फर्स्ट के फैक्टर। अब देखो सेकंड एक्सप्रेशन कौन सा है, ये है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये दे रखा है। तो क्या करना है, इसको
फैक्टर करना है, फैक्टराइज करता है इसको। तो क्या फैक्टराइज कैसे करें, देखो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, तो क्वाड्रेटिक जब भी दिख जाए तो क्या करना है आपको, फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो ऐड करने में कितने आने चाहिए, -5, कितने आने चाहिए, -5, अक्स का कोएफिशिएंट आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, यहाँ पे 1 है, ऐसे तो करते हैं मल्टीप्लाई ऐसे इसको ऐसे, तो पहले 6 + 6 को 1 से किया तो +6, यानी 2 नंबर चूज करो, ऐड करें -5 आ जाए और मल्टीप्लाई करें कितने आ जाए +6। तो देखो क्या बोल सकते हैं अपन, ये बोल सकते हैं क्या, देखो ये हो गए -3 और -2, ये बोल सकते हैं, दोनों को ऐड करो कितना आ गया, -5 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, +6, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 × 6। तो देखो ये पुट कर दो फिर, तो क्या हो गया, x² माइनस इसकी जगह पुट कर दो, कितना है 3x माइनस के 2x प्लस के 6, यानी x मल्टीप्लाई कर दो, x मल्टीप्लाई कर दिया, अरे 5 मल्टीप्लाई कर दिया ना अपन ने, किसमें -3 और -2 में, तो x मल्टीप्लाई कर दो, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो इसके बाद देखो दोनों से क्या आपको बना सकता है, x आ गया तो क्या बच गया, x - 3, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पे माइनस, तो माइनस का ही कॉमन लेना है 2 आ सकता है, तो क्या बच गया यहाँ से, देखो माइनस कॉमन ले रहे हैं मतलब अंदर वाले चेंज, तो अगर यहाँ पे प्लस था तो कितना हो जाएगा, देखो दोनों सेम आ रहे हैं कॉमन, तो सही है, x - 3 आ गया बाहर, x - 2 बच गया। तो देखो ये सेकंड एक्सप्रेशन को अपन ने क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया, अंडरस्टैंड, सेकंड के फैक्टराइज हो गए। अब क्या करना है, एलसीएम का मतलब क्या, लोअर कैटेगरी के स्टूडेंट देखो कौन कौन से हैं, सभी के नाम देखो, नाम देखो, मतलब सारे ही है, सारे लोअर कैटेगरी में मानेंगे अपन सबसे पहले, तो सारे हैं, तो सारों का नाम लिख दो, क्या एक का नाम क्या है, यहाँ पे अलग से बैठा है ना बाहर, एक क्या है इसके साथ बैठा है, तो इसका नाम हो गया क्या, x + 2, और इसका नाम लिख दो क्या, x - 2, और कौन बच गया, देखो यहाँ पे बच गया ना x - 3, देखो इसका नाम तो पहले ही आ चुका है x - 2, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। अब क्या करना है, पनिशमेंट देना है इनको, पनिशमेंट कैसे देंगे, देखो लोअर कैटेगरी वाले हैं तो ज्यादा देंगे इनको, तो पढ़ते भी नहीं है, तो देखो ज्यादा कैसे देंगे, x + 2 की पावर देखो ज्यादा देंगे, ये हाईएस्ट कौन सी है, यहाँ पे देखो x + 2 की पावर कितनी है 1, और यहाँ पर नहीं है तो हाईएस्ट कितनी होगी 1 ही होगी, 1 को लिख नहीं कर सकता नहीं। इसके बाद में देखो x - 2 की पावर देखो यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है, तो हाईएस्ट कितनी होगी 1 ही होगी, और 1 में 1 ही होगी हाईएस्ट। इसके बाद में ये लिख नहीं कर सकता नहीं। इसके बाद x - 3 देखो यहाँ पे पावर कितनी 1, और कोई सा आया नहीं, तो हाईएस्ट कितनी हुई 1, तो ये आ गया, अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इतनी बात समझे, ऐसे एलसीएम ले लोगे। अब देखो यहाँ पे अपन वापस से एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ a + b a - b क्या हो गया, a² - b², तो लगा दो, देखिए क्या हो गया, a² मतलब x², b² b की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 × x - ये क्या हो जाएगा एलसीएम।